आप सभी का सक्सेस की 98 में। और मानो या ना मानो, आज अगर आउट ऑफ 100 की बात करें ना, अगर आज 100 बच्चों ने एग्जाम दिया तो आउट ऑफ 100 25% बच्चे आज बॉक्स पजल में ही फंस गए थे। जबकि बॉक्स पजल कुछ है नहीं, वो एक टाइप का फ्लोर पजल ही है, डिट्टो सेम था यार। मैं आज वीडियो में आपको यही दिखलाऊंगा कि फ्लोर पजल था क्या, किसको उसको कितनी आसानी से करना था। ठीक है, तो सारे कुछ मैं आज वीडियो में वही डिस्कस करूंगा बॉक्स पजल को लेकर। ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। बस बोर्ड में क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल यही पजल आपके पास था, हार्डली 4 से 5 मिनट भी नहीं लगेगा, पजल सॉल्व हो जाएगा। और टेक्निक पता है तो, अगर आप पजल अच्छे से करते हैं तो। क्या था क्वेश्चन, 8 बॉक्सेस ABCDEFGNH, 8 बॉक्सेस है और ये बॉक्स बॉक्स बॉक्स, अरे यार फ्लोर पजल सेम एज फ्लोर पजल है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अब क्या बोला है, 8 बॉक्स पर है बट नॉट इन सेम ऑर्डर। ठीक है, एक ऑर्डर में नहीं। फिर क्या बोला, 3 बॉक्स बिटवीन A एंड B। क्या बोल दिया गया यहां पर, A और B के बीच में कितने बॉक्स आएंगे, कम से कम 3 बॉक्स है। ठीक है, 3 बॉक्स है। अब क्या बोला है, A इमीडिएटली बिलो H इमीडिएटली बिलो A। क्या बोला है, H इमीडिएटली बिलो A। H इमीडिएटली बिलो A का मतलब क्या होता है कि जो H है वो कहां है, H इमीडिएटली बिलो A, यानी कि H इमीडिएटली बिलो A, यानी कि पहले H आएगा, ऊपर में क्या आएगा, A आएगा, तभी तो हुआ ना, H इमीडिएटली बिलो A, H इमीडिएटली बिलो A। ठीक है, ये पता है। अब आगे क्या बोल रहा है, 2 बॉक्सेस बिटवीन H एंड G। H और G के बीच में कितने बॉक्सेस है, 2 बॉक्सेस है। फिर क्या बोला है, देयर एज मेनी बॉक्सेस बिटवीन H एंड G आर सेम एज बिटवीन C एंड D। जितने भी बॉक्स H एंड G के बीच में है ना, उतने ही बॉक्स C और D के बीच में होंगे, यानी कि 2 बॉक्सेस। क्लियर ना। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, C लीव वन ऑफ द अबव बॉक्सेस देन D। लेकिन जो C है वो कहां है, D से अबव है, यानी कि जो C होगा वो D से ऊपर होगा। और इन दोनों के बीच में कितना बॉक्सेस है, 2 बॉक्सेस है। फिर क्या बोला, E लीव, जो E है, E लीव इमीडिएटली बिलो D। जो E है इमीडिएटली बिलो किसके है, E के, D के, यानी ऐसे आएगा, D और E एक साथ आएंगे। और जो B है, B और F एक साथ नहीं होंगे, B इज नॉट नियर ऑफ F। बस इतना आपको बोला गया था और पजल आप इजीली कर लोगे। करना क्या था पजल में, देखो पहले आप A और B है ना, और H और A एक साथ है, और A और B देखो, एक वेरिएबल A और एक वेरिएबल ये है, तो चलो एक तो ऐसे होगा ही होगा ना। मान लो कि ऐसे होगा, A और H, ये तो होंगे हमारे, ये तो बनेंगे ही बनेंगे A और H, क्योंकि क्लियर बोल दिया गया है आपको कि H लिव इमीडिएटली बिलो A। जो H है वो इमीडिएटली बिलो है A के। अब मानते हैं एक कंडीशन और कि ऐसे होगा। अब देखो A और B के बीच में कितने फ्लोर है, A और B के बीच में 3 फ्लोर है। मान लेते हैं कि ऐसे लेते हैं नीचे से, तो एक फ्लोर ये हुआ, एक फ्लोर ये हुआ 2, एक फ्लोर ये हुआ 3, और ये हो गया B। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर भी तो हो सकता है ना, 3 फ्लोर A के, तो 1 2 3 और ये हो गया हमारा B। ठीक है, अब देखो एक बात, आप अब क्या बोला है, H और G के बीच में 2 फ्लोर है, H और G के बीच में 2 फ्लोर है, H और G के बीच में 2 फ्लोर है। कहां होगा, अगर इस केस में अगर नीचे करते हैं तो फ्लोर ज्यादा हो जाएंगे, यानी 1 फ्लोर 2 फ्लोर G, तो फिर तो 9 से 10 हो जाएगा फ्लोर। तो इस केस में तो G नीचे आने वाला है नहीं 100%, तो ऊपर आएगा एक फ्लोर 2 फ्लोर, यानी जो ये फ्लोर है क्या होगा, हमारा G होगा। ठीक है, अब इस केस में देखो, अगर ऊपर करते हैं तो नीचे 2 फ्लोर होगा, 1 2, तो G यहां पर आएगा, लेकिन G यहां पर आ नहीं सकता क्योंकि यहां पर ऑलरेडी B बैठा हुआ है, तो G कहां पर आएगा, ऊपर में, तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा G। अब इसमें कितने फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 फ्लोर। अब देखो ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये बचा है, ये बचा है। अब देखो आप एक चीज, D और E
डी और ई एक साथ आएंगे, मतलब दोनों का स्थान एक साथ होगा। अब देखो इसमें 6 फ्लोर है, इसमें 7 फ्लोर है। अब टोटल फ्लोर है कितना? टोटल फ्लोर तो 8 है ना, या फिर एक यहां बढ़ेगा या फिर ऊपर बढ़ेगा इस केस में। और डी और ई एक साथ आएंगे तो डी और ई कहां होंगे? 100% यहां पर होगा, ठीक है। अगर डी ई यहां पर हो गया और डी से अबव कौन है? सी, और डी और सी के बीच में 2 फ्लोर है, तो 1 2, तो ये क्या होगा? ये फ्लोर कौन सा होगा? ये जो फ्लोर होगा जी के नीचे वो क्या होगा? सी, ठीक है। जी के नीचे क्या होगा? जी के नीचे होगा सी। अब एक चीज देखो आप कि एक फ्लोर कितने? 1 2 3 4 5 6 7। अब जो एफ है वो बी के नियर नहीं होगा, तो कहां होगा? एफ ऊपर। अब ये होगा टोटल हमारे 8 फ्लोर। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सही है तो ये गलत है, इसको भी एक बार देख लेते हैं ना कि ये गलत है कि सही है। यहां पर टोटल फ्लोर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है ना। अब देखो डीई एक साथ आएगा, डीई तो एक साथ आने वाले है ना, तो डीई जब ऊपर अगर डीई को रखते हैं, सपोज कर लो तो 8 फ्लोर हो जाएंगे टोटल, डीई को ऊपर रखते हैं तो, लेकिन डी से ऊपर सी है तो फिर फ्लोर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन डीई ऐसे हो सकता है ना एक साथ, क्योंकि 2 गैप अलग अलग है, तो डी एक साथ आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो डी और सी के बीच में कितने हैं? 2 फ्लोर का गैप है, यानी कि जो ये फ्लोर है क्या होगा? हमारा सी होगा, ठीक है। अब अभी भी ये पजल सही लग रहा है, लेकिन देखो ये 8 फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहां पर क्या होगा? हमारा एफ होगा। लेकिन आपको बोल दिया गया था बी और एफ एक साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपको लास्ट लाइन में बोला गया पजल का B इज नॉट नियर ऑफ F, यानी कि B सामने नहीं होगा F का। तो ये क्या हो गया? ये वाला गलत और ये वाला सही। ये था बॉक्स पजल जो आपके फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में आया था, और फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट सारे में एक ही पैटर्न थे। तो इसको आप अच्छे से देख लेना कल एग्जाम देने से पहले, क्योंकि आज के एग्जाम में बहुत सारे बच्चे, मानो या ना मानो, इस पजल में ही फंस गए थे, ठीक है। सो अच्छे से देखेगा इसको। सो आज के लिए आप सभी को थैंक यू।